गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ पंजाब सिविल सर्विसेज का जो पेपर 2 है, सी सेट का पेपर है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, कुछ बच्चों की इंक्वायरी है कि सर हम जीएस जो पेपर 1 है उस पे ध्यान दें या सी सेट पे ध्यान दें। इसी बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, पीसीएस जो प्रीलिम्स है वो उसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के जो वेटेज है वो इक्वल है। 200 मार्क्स का ये आना है और 200 मार्क्स का हमारा पेपर 2 आना है, सी सेट का पेपर आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 400 मार्क्स का टोटल है। बट क्या कि जो जीएस 1 का पेपर है उसमें एवरेज स्कोर बच्चों का 120 टू 130 होता है। मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है 120 टू 130 होता है, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, अनप्रिडिक्टेबल भी है, जिसके कारण क्या आप कितनी भी मेहनत कर लो एवरेज मार्क्स ही रहेंगे 120 से 140 के बीच में। ओके, आपने कभी देखा जीएस में 150 से ऊपर किसी के मार्क्स आए? बहुत रेयर स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 100 से ऊपर आराम से स्कोर कर लेते हैं। तो जो वेरिएशन है बच्चों के बीच में वो जीएस के स्कोर में बहुत कम होती है। जो सी सेट का स्कोर होता है उसमें बच्चे 160 टू 190 तक स्कोर कर लेते हैं। ओके, आप वेरिएशन देख रहे हो, जो बच्चे इसमें 120 भी आते हैं, बच्चों के 100 मार्क्स भी आते हैं और बच्चों के 190 मार्क्स भी आते हैं। जो वेरिएशन है सी सेट में वो बहुत ज़्यादा है, और आपका इसका सिलेबस है एज कंपेयर टू जीएस आपको थोड़ा सा डिफाइंड है कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो सी सेट का। समझ रहे हो मेरी बात? अल्टीमेटली बात क्या है कि जहाँ सी सेट स्कोरिंग होता है, चाहे यूपीएससी में नहीं है, पहले यूपीएससी में भी जब सी सेट स्कोरिंग था तो जो डिसाइडिंग पेपर बन जाता है वो सी सेट बन जाता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सी सेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा ध्यान प्रीलिम्स में सी सेट के ऊपर देना है। अब सी सेट में क्या क्या आता है हम वो देखते हैं। जो सी सेट के पेपर में एनालिसिस के हिसाब से 4 चीज़ें आती हैं, सबने देखा होगा। इंग्लिश, पंजाबी, क्वांट, रीजनिंग, ये 4 चीज़ें आती है बेटा, इसमें कोई इशू ही नहीं है। और चारों का ऑन एवरेज आप देखोगे 20 चारों के ऑन एवरेज कह रहा हूँ। कभी इनके 42 क्वेश्चन आ गए दोनों लैंग्वेजेस के, कभी इनके 42 आ गए, तो इनके 42 आए उस टाइम इनके 38 है, या इनके 38 हो गए। ऑन एवरेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बट क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जो पंजाब सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है, सी सेट में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि क्वांट और रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें क्या करना है। क्वांट और रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 40 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होता है आपका 2.5 मार्क्स का, 100 मार्क्स आप सीधा सीधा कह सकते हो 100 मार्क्स है। इशू ये है कि 40 बच्चे क्वांट और रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। 40 के 40 क्वेश्चन 100 का 100 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन अगर आपको आता है उसका आंसर आप बिल्कुल ठीक निकाल सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, ग्रामर में एरर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप प्रिपेयर्ड हो क्वांट और रीजनिंग में। समझ रहे हो? बस आपको स्पीड अच्छी रखनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, इसी से आपका क्या है एडवांटेज बनेगा अदर स्टूडेंट्स के ऊपर। अब मैं एक एक करके क्वांट और रीजनिंग के टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, क्वांट के जो टॉपिक हैं, क्वांट में बिल्कुल बेसिक मैथ आता है, बिल्कुल बेसिक मैथ आता है बेटा क्वांट में। अब ये बेसिक मैथ क्या है और कैसे है, मैं एक एक करके सारी बातें डिस्कस करूँगा। ओके, सबसे पहले हम टॉपिक लगाते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हर साल 3 क्वेश्चन आए हैं। अब नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंडर बहुत से टॉपिक आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल HCF और आपका LCM, आपका रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, आपके इसमें PNQ फॉर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें जीरोज इन एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जीरोज इन
एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर आपके इसमें वो भी आ जाते हैं, लास्ट डिजिट भी आ जाती है बेटा, ठीक है। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो फास्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे, वो सब भी करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा? नंबर जो सीरीज़ आती है रीजनिंग की, जो नंबर सीरीज़ है बेटा, नंबर सीरीज़ में क्या होता है, आपके बहुत से क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब बेस्ड होते हैं, मल्टीप्लाई बेस्ड होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन बेस्ड होते हैं। जिस बच्चे की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स सब कुछ क्लियर है अच्छे से, और उसने अच्छे लेवल तक वो पढ़ा है, तो उस बच्चे की सीरीज सोल्व होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस बच्चे से जिसने स्क्वायर, क्यूब रूट और ये सब नहीं पढ़ा है बेटा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत से बच्चे कहते हैं ये तो बहुत ईजी चीज़ है, मैं छोड़ देता हूँ, फिर पेपर में जाके एक छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट करते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है। उसी टाइम वेस्ट को आपको सेव करना है। और ये नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स मैं एक एक करके यूट्यूब पे डिस्कस करूँगा। सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और फ्यू क्वेश्चंस हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम के बाद आ जाता है आपका एक टॉपिक एपीजीपी, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आया हुआ है बेटा, बट थोड़ी सी एप्लीकेशन है इसकी एपीजीपी की, वो हमें करनी है, स्पेशली नंबर सिस्टम में। जैसे कंजुगेटिव जो डिजिट्स होती हैं या कंजुगेटिव नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम, ठीक है, उनके स्क्वायर्स का सम, उनके क्यूब्स का सम, वो करना है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना एपीजीपी में। फिर बेटा एवरेज का हर साल क्वेश्चन आया बेटा। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, एक टीआई में स्पेशली जो टेबल होती है ना बेटा, उसमें तो एवरेज के क्वेश्चन होते ही होते हैं। डायरेक्ट लिंक बनता है, डायरेक्ट जितना फास्ट आप एवरेज कर पाओगे उतना डीआई में हेल्प मिलेगा बेटा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फिर उसके बाद आइए, एवरेज के बाद हम आ जाते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। वेटेड एवरेज के क्वेश्चन है ये। एलिगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मेरा फेवरेट परसेंटेज, और ऐसा टॉपिक जो आपके बाकी आगे आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, सब में आपको हेल्प करेगा बेटा, सब में। एलिगेशन के साथ आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एलिगेशन के साथ भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? और इसी के साथ फिर पार्टनरशिप वाले भी क्वेश्चन करने हैं आपको। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं, किसके साथ? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। समझ गए हो नहीं समझ गए हो बेटा? ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक या दो बार आए हुए हैं। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते। विद इन 4 वीक्स मैं ये सारे टॉपिक कवर करवा देता हूँ, पूरे मैथ के सारे टॉपिक, और ये हमारे हो जाएंगे। रेगुलर अगर हमारी 5 से 6 दिन क्लास लगती है तो विद इन 4 वीक्स टॉपिक खत्म हो जाते हैं। विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स उनका रिविजन हो जाता है, एंड यू विल बी गुड इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, फिर आइए, फिर हमारा पार्ट, इसके बाद हमारे प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। प्रॉफिट के, लॉस के, इसमें और भी टाइप्स हैं, सारे करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, जो एमआरपी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे डिस्कस होंगे वो। फिर आ जाइए आप प्रॉफिट एंड लॉस के बाद इंटरेस्ट वाले, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, एसआई, उसमें फिर पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी इसी में बनते हैं। फिर आपके डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन भी इसी में बनेंगे बेटा। गेटिंग माई पॉइंट? टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ आपका पाइप एंड सिस्टीन वाला टॉपिक भी हो जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है बेटा, है ना? इन सब के क्वेश्चन आपने देखे होंगे और बहुत इजी होते हैं बेटा, बहुत इजी वाले आते हैं। तो शीट्स जो होंगी उनमें इजी वाले क्वेश्चन ही होंगे, जो टेस्ट होंगे उनमें थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद हमारा आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। एक अलग ढंग से करवाता हूँ मैं ये। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के रिलेशन से निकलते हैं, उसमें हम परसेंटेज का एप्लीकेशन करते हैं, यूनिटी मेथड यूज़ करते हैं। ओके, इसके हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें रेल वाले क्वेश्चन, जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन है, जो बोट वाले क्वेश्चन, बोट वाला क्वेश्चन 2013 में आया है बेटा, तो छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। सिंपल टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के रिलेशन वाले क्वेश्चन भी करने हैं।
समझ गए नहीं समझ गए? यहाँ बेसिक अर्थमेटिक हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद दो टॉपिक बचते हैं, पीएनसी, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, हर बार क्वेश्चन आया है, प्रोबेबिलिटी हर बार क्वेश्चन आया है। अब बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बेटा कुछ काउंटिंग सिचुएशंस बनती है, उन्हें आप याद भी कर लोगे कि इन काउंटिंग सिचुएशंस में ये करना है, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आई कैन गारंटी। अगर आप काउंटिंग सिचुएशन भी कर लोगे, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन वो 11th-12th वाले फॉर्मूले नहीं करने हैं, बस आपको रीजनिंग टाइप काउंटिंग सिचुएशंस होती है उनको ध्यान रख के और सोल्व करना है, और बहुत ईजी होता है बेटा, कोई मुश्किल नहीं होती। फिर कुछ क्वेश्चन जो यूजुअली बच्चे छोड़ जाते हैं सेट थ्योरी के होते हैं, जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बेटा इसके दो चांस हैं। जो पीपीएससी के एग्जाम्स थे उनमें ये बहुत आते हैं, उसमें क्या है ये डीआई की जगह ले लेते हैं, क्योंकि ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन से एक ही उससे स्टेटमेंट से 3-4 टाइप के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये डीआई को भी रिप्लेस कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे वो क्वेश्चन नहीं होते कि भाई फिजिक्स में 70% पास हुए हैं, बायो में 20% पास हुए हैं और मैथ वाले 30% पास हैं, तो फेल कितने हुए हैं, एक में फेल कितने हुए हैं, दो में फेल कितने हुए हैं, वो सारे। एंड यू विल सी कि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपको स्टेप वाइज चलना है, मैं सिखाऊंगा कि कैसे चलना है, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ आ गया? फिर डीआई तो सभी को पता है बेटा, डीआई के लास्ट एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 4 सारी फॉर्म करेंगे, टेबल, बार, पाई चार्ट, सब करेंगे। उसमें 6-7 टाइप हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। समझ गए नहीं समझ गए? यहाँ ख़त्म हो जाता है आपका मैथ का, ऑलमोस्ट आपका पूरा सब कुछ कवर हो जाता है। कुछ 1-2 टॉपिक और जैसे मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कर लेंगे, वो हेल्प करते हैं। दूसरा अलजेब्रा के फॉर्मूले याद कर लेंगे, वो किस में हेल्प करते हैं, नंबर सिस्टम में। बस फॉर्मूले याद करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे उससे ज़्यादा। बाय चांस कोई क्वेश्चन गलती से आ जाए तो हम उसे कर पाएंगे, बस इतना कि हमें एडवांटेज रहे और बच्चों से। फिर आता है हमारा रीजनिंग। बेटा रीजनिंग में हम क्या करेंगे, रीजनिंग में हम क्या करेंगे, रीजनिंग के हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आया है, ठीक है। वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, सबसे आया हुआ है कुछ ना कुछ आया ही हुआ है। वर्बल में क्या है बेटा, सारे टॉपिक, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी से टॉपिक आए हुए हैं, ओड वन आउट, ओड वन, ठीक है। फिर आपका जो है क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आपका ब्लड रिलेशन, सभी से क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा इजी आते हैं बट आए हुए हैं, सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं आपका। फिर ब्लड रिलेशन के साथ साथ बेटा और कौन से आए हुए हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इजी वाली। पजल्स भी आई हुई हैं बेटा, ठीक है, पजल्स भी आई हुई हैं। तो ये इजी वाले क्वेश्चन सारे, लगभग जितने भी टॉपिक हैं हम सारे करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बेटा, कोडिंग डिकोडिंग के हर साल 3 क्वेश्चन आए, ये टॉपिक तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इसकी जितनी भी टाइप है, चाहे अल्फ़ाबेटिक कोडिंग है, चाहे वो आपकी स्टेटमेंट टाइप की कोडिंग है, कोई भी टॉपिक की है, सिंबॉलिक कोडिंग डिकोडिंग है, सभी के सभी आपको करने पड़ेंगे। सारे के सारे वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हमें करने ही करने हैं किसी भी हालत में। नॉन वर्बल में लास्ट ईयर इतने नहीं आए थे क्वेश्चन, जैसे ट्रायंगल काउंट वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसमें डाइस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन थे। फिर आपके इसमें क्या आता है, पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चन है, मिरर इमेज है बेटा, वो सारे क्वेश्चन हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में करना है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा रहेगा बेटा। ट्रायंगल काउंट करने, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और वो स्क्वायर्स काउंट करने। 2015 में 3 क्वेश्चन थे बेटा, कभी आप सोचो छोड़ के चला जाऊँ, 18 में तो आया ही नहीं है। 2015 में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स वो काउंट करने आए हुए हैं, और उसका बहुत इजी वे है, 1-2 घंटे की क्लास में तीनों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। 7.5 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं, वो समझ लो अगर आप कर ले तो। एनालिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत है, चाहे वो कंक्लूजन बेस्ड है, आर्गूमेंट बेस्ड है, चाहे डिसीजन मेकिंग के हैं, वो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं बेटा,
ठीक है। साइलोजिज्म के क्वेश्चंस आते हैं, साइलोजिज्म के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। पिछली बार 2-3 क्वेश्चन से थे, हर बार 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली इस पूरी डिस्कशन का मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आपने रीजनिंग और मैथ अच्छे से किया है, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप टाइम कम लगाओगे तो इंग्लिश और पंजाबी में ज़्यादा टाइम दे पाओगे। समझ रहे हो, धीरे धीरे आपके पास कंपेटिव टाइम मैनेजमेंट है सीसेट, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो बाहर आके आप सारे सोल्व कर लोगे, उन 2 घंटों में कितने क्वेश्चन सोल्व करते हो वो डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं और आपका पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, थैंक्स। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो किसी टॉपिक पे होगी, उसके क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, जो भी टॉपिक होगा जल्दी वो वीडियो आपके लिए डाल दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।